आरक्षित रखा गया है वो हमको सरकार प्रक्रियात्मक तरीके से वापस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सक्षम प्राधिकार है, उनसे मांगे। नीतीश कुमार जी से, केंद्र सरकार से, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी हमारी कॉम्पिटेंसी है इनकी, हमारी मांग उनसे। आपको लगता है कि ये मांग पूरा हो? यदि वो हमको अपना वोटर मानते हैं, यदि उनको लगता है कि भाई हम सत्ता में इन लोगों के थोड़े से भी मदद से बने हैं, तो उनको हमारे बारे में ज़रूर सोचें। ये एक अच्छे राज्य धर्म का संदेश है कि भाई हमारे जो भी सत्ता में है, राज्य के कल्याणकारी विषयों पर वो नीति निर्माता है, तो उनको ऐसा करना चाहिए। ये आपको लगता है आपका समाज का आरक्षण मिल जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा? एक्चुअली हम तो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं मांग रहे हैं। प्रक्रिया उनसे होके जाती है, वो प्रक्रिया को पूरी करें। और यदि उनको कहीं कन्फ्यूजन है तो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, जानकार लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग स्टडी ग्रुप के लोग हैं, वो उनको बुला करके एक मीटिंग कर लें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में जाने कि भाई आप लोग कैसे चाहते हैं, हमें तो समझ में नहीं है, आप बताएं, हम बताएंगे। अभी नीतीश कुमार जी का तो लोग कह रहा है कि मेंटल स्थिति ठीक है। हाँ, तो मेंटल स्थिति ठीक नहीं, हम कोई न्यूरोलॉजिस्ट तो नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, लेकिन हमने जिस विश्वास के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाया है, इतनी अपेक्षा करना तो कोई गुनाह नहीं है। इतनी अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं। अब देखिए, उन्होंने मुझे 9 साल के लिए आरक्षण दिया, हमने उसको 10 बार मुख्यमंत्री बनाया है ना। अब देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, राज्य सरकार कैसे कर देगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो राज्य सरकार कैसे कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ये भी था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम चेंज नहीं होते, फिर ये क्यों चुप बैठे हैं? इनके बनाए हुए नियम थे, इनके आँख के सामने में इनके जो प्रशासक समूह हैं, इनके जो नौकरशाह हैं, उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के बीच में हमारे समुदाय की कोटि परिवर्तन ये करवा दिए, रिजल्ट को फंसवा दिया। 8 केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, और ये जो है सरकार की तरफ से जो भी अपीयर हो रहे हैं वकील, वो डेट पे डेट लेते जा रहे हैं। तो ये बायसनेस क्यों? आने वाला चुनाव में क्या होगा? आने वाला चुनाव में एक्चुअली मैं कोई चुनाव विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यदि इस माहौल को देख करके आप जानना चाहते हैं तो बस जिन्होंने हमारे आगे से आरक्षण की थाली छीनी, हम उसके पीछे से सत्ता की कुर्सी छीन लेंगे, और समय शुरू होता है अब। एक्चुअली वही कहना है कि हम लोग की जातीय पिछड़े हुए समुदाय से हैं, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत माली है, और सरकार ने, ठीक है, नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हैं कि आपने 15 में यह तय किए कि नहीं, इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इनको आरक्षण देने चाहिए। आपने आरक्षण दी, इसके बदले में हमने आपको लगातार वोट देते रहे, आपको सत्ता में लाते रहे, लेकिन आप जब हमें सरकार हटा दिया, आप जब हमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गए, सुप्रीम कोर्ट में ने जब वकील वहाँ से जज साहब ये कहे कि बिहार सरकार अपने पक्ष ला कर रखे, इन्होंने उस वक्त चुनाव चल रहा था, इन्होंने बोला कि हमें अभी चुनाव में व्यस्त है, हम अपनी कोई पक्ष नहीं रखेंगे। और उसके वजह से अगर बिहार सरकार कोई पक्ष वहाँ जाकर रखते, पुख्ता सबूत वहाँ जाकर देते, तो शायद मेरा आरक्षण वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस किया, वो डिसमिस होने से बच जाता। ये तो हम समझ गए कि आप लोग का मांग था कि प्रक्रिया हुआ, आप जिस सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सरकार मांग करेगी? क्यों ना, मांग हम सरकार से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम एक्चुअली ऐसे हैं, हम ही ऐसे हैं। आखिर पान कौन है? पान बताए, आखिर पान कौन है? सरकार बताएगा ना, पान करके सर्वे करके। चुनावी वर्ष अगर मांग आप पूरा नहीं करते, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर पूरी नहीं करेंगे तो हर आदमी का ये हक है कि अगर आप मेरा अधिकार नहीं देंगे तो हम तो संघर्ष करेंगे भाई। और संघर्ष करने का जो तरीका, हम रोड पर जाकर लाठी थोड़ी चलाएंगे। संघर्ष करने का तरीका लोकतंत्र में जो है वोट देने का एक अधिकार है। हम उस वोट का अधिकार यूज करेंगे कि जिसने मेरे इस समुदाय से आगे से थालियाँ खींची है, हम अपनी वोट ताकत देकर हो सके उनकी भी हम जगह खींच लेंगे, उसकी भी हम खींच लेंगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो लोग पावर वोट से दिखाता, हम भी दिखाएंगे। आप बताइए। सर, पानी है हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार जो 15 आरक्षण दिए, आरक्षण दिए नहीं, वो गवर्नमेंट और पूरे आयोग का रिपोर्ट बना सकती है। जब हम काम नहीं थे, जब आरक्षण मिला गई थी, इसका कुछ मैटर इसमें पता हुआ कि चीज़ा है इसमें, क्योंकि पानी है, लेकिन हम लोग के पास जाते लोग बोल नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारा दबा कर रखा गया।
2015 में नीतीश कुमार ने दिया, दी कि नहीं दिए, कागज पर सब देकर विभिन्न आयोगों रिपोर्ट में राष्ट्रपति के लिए 2015 में साजिश के अनुसार संरक्षण छीना गया, जबरदस्ती छीना गया। छीनने के बाद में भी सरकार की स्वीकृति बैठी गई, कोई जवाब नहीं कर रही है सरकार, आप बात कर रही है। अंत में हम लोग अपना समाज को इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद हम लोग का जो भी वोट होगा एक साल हो जाएगा, जो हमारा अपना में साथ मिलेगा अभी तो आई पी ग्रुप का भी पार्टी भी बना पार्टी बनाया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पार्टी बनाया पार्टी बनाया तो अकेले चुनाव लड़ा गवर्नमेंट किससे होगा, नीतीश कुमार से? हमारी अगर में आरक्षण दे देते हैं तो 7% तो रहेंगे, नहीं देते हैं तो जवाब प्राप्त हो जाएंगे, कांग्रेस हो जाएंगे। आरक्षण दे देते हैं तो नीतीश कुमार जी हाँ एक्चुअली हमारा वोटर सिर्फ बीजेपी का ही वोटर है। जब तक हम लोग जाते थे किसी नेता के पास मिलने के लिए, उन्होंने बोलता था कि अपने समाज में इकट्ठा करो, तब बात करेंगे समाज